स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जुपिटर और सैटर्न ये दो ऐसे प्लैनेट हैं जिनके बीच में पिछले कुछ समय से होड़ मची हुई है कि किसके पास सबसे ज्यादा नेचुरल सैटेलाइट हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा, अगर हम पृथ्वी की बात करते हैं, अर्थ की बात करते हैं, तो हमारे पास वन नेचुरल सैटेलाइट है और उसको कहा जाता है मून। तो उसी प्रकार से अभी अगर आप देखोगे तो जुपिटर के पास सबसे ज्यादा मून था, लेकिन अब इसको फाइनली टेक ओवर कर लिया है सैटर्न ने, और सैटर्न के पास हो गए हैं 145 मून्स। जी हाँ, आप देख सकते हो, विथ 145 मून्स सैटर्न पिप्स जुपिटर टू गेट बैक मून किंग क्राउन। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली यहां पर जो कई सारे सवाल हैं कि आखिरकार सैटर्न के पास इतने मून कैसे हैं, क्यों हैं, और इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो मैं आपको देने वाला हूं। काफी इंटरेस्टिंग होने वाला ये वीडियो। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, कल से हमारा जो यूपीएससी का बैच है दोस्तों स्टार्ट हो रहा है। प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी इस बैच में कराई जाएगी। अगर आप मॉर्निंग बैच ज्वाइन करना चाहते हो, जो कि 20 मई से स्टार्ट हो रहा है, सुबह 8 बजे ये बैचेस होंगे, और अगर आप इवनिंग बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो ये 25 मई से स्टार्ट हो रहा है। जो भी आपको बैच लेना है, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट ऐप पर जाकर, या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दिया है, वहां पर जाइए, यूज करिए कोड, और ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। और इसके अलावा 2025 की तैयारी करनी हो, ईपीएफओ, एनसीईआरटी का कोई भी बैच हो, जस्ट यूज दिस कोड। और इसके साथ साथ अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हुआ क्या है। देखिए, कई वर्षों से, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर हम बात करें, देखो क्या है ना कि अगर आप बचपन से, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ा होगा, स्कूल में आपने पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा कि सैटर्न के पास खिताब था सबसे ज्यादा नेचुरल सैटेलाइट का। मतलब जो मून हम कहते हैं बेसिकली, क्योंकि हम पृथ्वी को नेचुरल सैटेलाइट को मून कहते हैं, इसीलिए ज्यादातर हम मून के तौर पर ही देखते हैं। तो सैटर्न के पास सबसे ज्यादा मून्स थे। लेकिन अभी क्या हुआ था रिसेंटली, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को पता है, पर फरवरी के महीने में क्या हुआ ना कि जुपिटर के पास 12 नए मून की डिस्कवरी हो गई, और इसकी वजह से टोटल जुपिटर के पास जो मून हुआ था जो है फरवरी के महीने से, वो था आपका 95, और वहीं सैटर्न का जो मून था वो था आपका 83 की संख्या में। तो अभी लेटेस्ट अगर हम देखें, मतलब ये 95 जुपिटर सबसे ज्यादा था। अब क्या हुआ है कि सैटर्न का जो मून है वो और डिस्कवर हुआ है, और बताया जा रहा है कि 62 न्यू मून्स डिस्कवर हुए हैं, जिसकी वजह से 83 + 62, अब टोटल जो मून्स हैं सैटर्न के पास ये हो गया है 145। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी प्लैनेट का जो मून है उसकी संख्या 100 से ज्यादा बड़ी हो, और ये पहली बार देखने को मिल रहा है। यहां पर जो रिपोर्ट है बेसिकली गार्डियन के अंदर रिपोर्ट किया गया था, और उस पूरे डिस्कवरी के बारे में बताया गया। और अभी के लिए जो नया मून डिस्कवर हुआ है उसका जो नाम है वो बेसिकली नंबर्स और लेटर में काउंट किया जाता है, लेकिन आगे चलकर जो इसका कन्वेंशन है, एस्टैब्लिश चीजें हैं कि इसका जो नाम रखना है वो आगे किया जाएगा। खैर, यहां पर आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से एक और इंटरेस्टिंग चीज है, और जो आपको पता होना चाहिए कि कौन से टेक्निक के माध्यम से जो नए नए मून्स डिस्कवर किए जाते हैं प्लैनेट्स के, उसमें कौन से टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको बस ये ध्यान में रखना है, शिफ्ट एंड स्टैक। तो अगर आपके सपोज एग्जाम में आ गया, प्रीलिम्स में आ गया कि शिफ्ट एंड स्टैक रिसेंटली न्यूज में था, ये कौन सी टेक्निक में, किस चीज से रिलेटेड है ये टेक्निक, तो आपको ध्यान रखना है कि जो नए मून्स की डिस्कवरी हो रही है उसमें इस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। और इस टेक्निक में बेसिकली क्या है ना कि कई सारे जो इमेजेस हैं, कई सारे जो डेटाज हैं, उसको साथ में लाकर कंबाइन किया जाता है। कई सारे जो शिफ्टिंग कंसेक्यूटिव जो इमेजेस होते हैं, जो खींचे जाते हैं, उसका यहां पर ज्वाइन करके उसका मोशन निकाला जाता है, और टोटल नंबर ऑफ मून्स की जो संख्या है वो यहां पर देखी जाती है। अब लेकिन इसको लेकर कई सारा डिबेट भी हो रहा है। देखो डिबेट क्या है, जो नए डिस्कवर्ड मून्स हैं सैटर्न के, जो 62 नए मून्स डिस्कवर हुए हैं, ये बाकी मून्स की तरह नहीं है। जैसे कि अगर आप रात में देखते हो पृथ्वी से, तो चांद में आपको काफी सारा रोशनी नजर आता है। ऑब्वियस सी बात है, वो चांद की रोशनी नहीं है, सूरज की, लेकिन काफी बड़ा है ना। अगर हम कंपेयर करें मून को, अब जो पृथ्वी का मून है वो पृथ्वी के 1/3 साइज का मून होता है, राइट। लेकिन अगर हम सैटर्न में ये जो नए मून्स की डिस्कवरी हुई है वो बहुत ज्यादा छोटे हैं और इररेगुलर शेप के हैं। जो पोटैटोज होता है ना, जो आलू होता है, अगर आप लोगे ना उसकी तरह। मैं आपको पिक्चर भी दिखाता हूं, ये आप देख सकते हो, एक मून है सैटर्न का, और इसका आपको पता है डिस्टेंस कितना है, ये कितना आपका डायमीटर इसका अगर हम देखें
रेडियस, सॉरी, रेडियस अगर आप देखोगे इसका तो इट इज जस्ट 9 माइल्स, मतलब कुछ भी नहीं होता है, बहुत छोटा है। ये राइट साइड में ये नीचे वाला पिक्चर आप देख रहे हो, ये बेसिकली जो सैटर्न का रिंग है उसमें यहां पर चमक रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे यहां पर छोटा सा चमक रहा है, ये पैन है, ये सैटर्न का एक छोटा सा मून है। तो यूजुअली हमें तो क्या है, मून देखते हैं तो काफी बड़ा हमें सोचते हैं, हमारे दिमाग में आता है कि मून बड़ा ही होगा, लेकिन ये जो नए मून डिस्कवर हुए हैं बहुत छोटे छोटे हैं। कुछ कुछ तो ऐसे भी हैं जिनकी जो आपका एरिया है इट इज जस्ट 1 और 2 माइल्स के आसपास। सो दे ऑर्बिट फार फ्रॉम द प्लैनेट। एक और चीज है, जैसे आपने टाइटन के बारे में सुना होगा, जो सैटर्न का मून है टाइटन, तो जिसमें बोला जाता है कि पानी वगैरह हो सकता है, जो मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वो पाए जा सकते हैं। तो वो अगर आप देखोगे तो वो सैटर्न के बहुत नज़दीक है जो टाइटन है। लेकिन ये जो नए नए मून्स डिस्कवर हुए हैं उनका डिस्टेंस अगर आप देखोगे तो इट इज़ अराउंड 6 मिलियन टू 18 मिलियन माइल्स, जो कि बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है। तो इसी की वजह से क्या है कि बहुत सारा डिबेट हो रहा है कि क्या हमें इसको मून मानना भी चाहिए कि नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो साइंटिस्ट हैं उनका ऐसा कहना है, जैसे शेफर्ड का कहना है यहाँ पर कि जो सिंपल डेफिनेशन होता है मून का, इट इज एन ऑब्जेक्ट दैट ऑर्बिट्स अ प्लैनेट, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो प्लैनेट को ऑर्बिट करती है, ठीक है, पृथ्वी को ऑर्बिट करती है, किसी दूसरे प्लैनेट को ऑर्बिट करती है, तो हम उसको जो है सैटेलाइट कहेंगे, नेचुरल सैटेलाइट कहेंगे, मून कहेंगे, राइट। तो इसमें मैटर नहीं करता कि उसका साइज कितना है, कोई साइज बहुत बड़ा है या छोटा है, डजेंट मैटर, ठीक है। तो इसी की वजह से ये जो पाए गए हैं नेचुरल सैटेलाइट, इसको मून माना गया है, ठीक है। लेकिन स्टिल हम कह सकते हैं कि भले ही छोटे हैं लेकिन ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग है। मतलब कि जितने नए नए मून्स आप देख रहे हो ना, ये एक साथ चलते हैं, एक साथ एक ग्रुप में रहते हैं, बताया जाता है। एंड दीज मून्स आर प्रिटी की टू अंडरस्टैंडिंग सम ऑफ द बिग क्वेश्चन। हम कहते हैं ना कि सोलर जो सिस्टम है हमारा, वो कब से इसकी शुरुआत हुई, क्या हुआ, उन सब के बारे में कहीं ना कहीं पता लगाने में ये जो मून्स हैं वो हमारी मदद कर सकते हैं। यहाँ पर साइंटिस्ट का कहना है कि दे हैव द फिंगरप्रिंट्स ऑफ इवेंट्स दैट टुक प्लेस इन द अर्ली सोलर सिस्टम। जो शुरुआती दौर था सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन का, उसमें कहीं ना कहीं उसके अंश जो है वो आपको इन मून्स के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि अभी क्या हमें कुछ पता है इन मून्स के बारे में। देखो ये इतने छोटे साइज के हैं ना ये मून्स, जैसा मैंने आपको बताया, तो इसकी वजह से इनके बारे में पता लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। और ये एक स्पेशल क्लास के हैं, मतलब कि आप इनको एस्ट्रॉयड या फिर जो कॉमेट है वो नहीं कह सकते। आई होप कि आपको पता होगा एस्ट्रॉयड का मतलब होता है, जो एस्ट्रॉयड बेल्ट आप देखे हो ना, जैसे जुपिटर और मार्स के बीच में एक बड़ा सा एस्ट्रॉयड बेल्ट है, जो बड़े बड़े पत्थर जैसे घूमते रहते हैं, वो सूरज के चक्कर लगाते हैं। उसी प्रकार से कॉमेट के बारे में आपने सुना होगा। कॉमेट क्या है ना, वो भी सूरज का ही चक्कर लगाता है, लेकिन वो जो चक्कर लगाता है वो आप देख सकते हो, जो हमारा सोलर सिस्टम का आउटर पार्ट है वहां से वो आता है और फिर सूरज के चक्कर लगाकर चला जाता है। और यही जब हमारे एटमॉस्फेयर में बर्न होता है, इसको हम कहते हैं टूटता तारा, ये कॉमेट ही होता है बेसिकली। तो यहाँ पर क्या है ना कि ये जो नए मून्स है उसको आप एस्ट्रॉयड या फिर कॉमेट नहीं कह सकते, ये इसका एक अपना अलग ही क्लास है, ठीक है। तो लेकिन अभी तक इसके बारे में बहुत कुछ पता नहीं है। अभी क्या हुआ था, आपने कैसिनी स्पेसक्राफ्ट के बारे में सुना होगा, नासा का जो मिशन था जो कि 2017 में खत्म हो गया, लेकिन नासा का जो कैसिनी स्पेसक्राफ्ट था वो सैटर्न के कुछ मून्स के बारे में पता लगाने की कोशिश किया था। और बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा डिटेल में तो स्टडी नहीं हो पाई, लेकिन स्टिल साइंटिस्ट को पता चला कि जो मून्स है उसका रोटेशन पीरियड कैसा होता है, जो स्पिन एक्सिस है मून का वो कैसा है, शेप कैसा है मून का, वो हमें कैसिनी से पता लगा था। और भी आगे चलकर चीज़ें पता लगाई जाएंगी मून्स के बारे में, जो अलग अलग मिशंस भेजे जाएंगे। लेकिन इसका सिग्निफिकेंस आपको बस यही समझना है कि ये जो छोटे छोटे मून्स आपको देखने को मिल रहे हैं सैटर्न के, अब टोटल 145 हो गए हैं, इनके पास बहुत पोटेंशियल है हमें बहुत सारी जानकारी देने के लिए। जो सोलर सिस्टम के बारे में जो चीज़ें हैं वो हम इनसे पता लगा सकते हैं। वो तो फ्यूचर बताएगा कि हम कितना इसके बारे में पता लगाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपके मन में एक और सवाल आ सकता है। देखो जब हम बात करते हैं जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में, और फिर सेकंड नंबर पर सैटर्न आता है, लेकिन उसके बावजूद भी जुपिटर से ज़्यादा मून सैटर्न के पास कैसे हो सकते हैं। देखो यहाँ पर क्या है ना कि अभी तो मैंने आपको बताया कि 145 मून्स हैं सैटर्न के, लेकिन मैं आपको बता दूं हो सकता है कि इसकी संख्या हजारों में हो। लेकिन कहीं ना कहीं साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि सैटर्न के मतलब कि जुपिटर के पास जितना मून होगा उससे 3 गुना ज्यादा मून जो है वो आपको सैटर्न में देखने को मिलेगा। इसका रीजन अनक्लियर है, लेकिन कुछ पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। जैसे कि जो जुपिटर है, देखो क्या है ना कि
उसके जो मून्स हैं वो बड़े साइज के हैं, ज़्यादातर ये माना जा रहा है। जो जुपिटर के मून्स हैं वो बड़े साइज के हैं और वो छोटे छोटे कम होते हैं। अब हो सकता है सैटर्न का जो मून हो वो कई हिस्सों में बट गया हो, पहले वो भी बड़ा हो, कई हिस्सों में बट गया हो, इसलिए हो सकता है सैटर्न के पास ज़्यादा मून आज के डेट में हमें दिखाई दे रहे हैं। या फिर हो सकता है कि जो सैटर्न है वो जिस ऑर्बिट में है वहां पर ज्यादा ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो आपका अट्रैक्ट हुए होंगे, तो वो भी कारण हो सकता है। कुछ कारण कई हो सकते हैं, लेकिन कंक्लूजन यही निकलता है, नो मैटर वॉट एवर द रीजन इज, यहां पर जो जुपिटर है वो ये रेस में काफी पीछे हो चुका है। जो मोस्ट मून्स का जो रेस है पूरा उसमें पीछे हो चुका है। एंड सैटर्न के पास बहुत सारे अब मून आ गए हैं एंड देयर इज नो कॉन्टेस्ट एनी मोर। अभी रिसेंटली बहुत कॉन्टेस्ट हो रहा था कि जुपिटर के पास है, सैटर्न के पास है, लेकिन अब फाइनली आप कह सकते हो सैटर्न के पास सबसे ज्यादा मून है। यही पूरा वीडियो था। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बता सकते हैं, विच प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम हैज द हाईएस्ट डेंसिटी? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।